डियर क्लास 8 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का अब कंप्यूटर साइंस का पेपर है सोमवार वाले दिन, फाइनल टर्म का, जो कि आप लोगों का स्कूल में ही होना है। तो ये वाला पेपर है उर्दू मीडियम में मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले अगर इंग्लिश मीडियम में देखना है तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके या इसी प्लेलिस्ट के अंदर इंग्लिश मीडियम वाला देख लें, क्योंकि पहले मैं इकट्ठा बनाता था तो कुछ बच्चे इतराज़ करते थे सर उर्दू और इंग्लिश इकट्ठा ना बनाया करें, अलग अलग बना देंगे। तो जिस तरह पहले पेपर्स एआई से जनरेट करवाए थे और मैंने बताया था कि एआई से ही सारे पेपर बन के आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प एआई की ली जा रही है, तो हम लोग भी एआई से ही बनवा के आप लोगों को करवा रहे हैं। यानी कि जिसके अंदर 50 से 60% आपका पेपर एआई से वाला आ जाता है जो मैं करवाता हूँ। सब्जेक्टिव 52 मार्क्स का होगा और ऑब्जेक्टिव 48 मार्क्स के, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये आप लोगों की एक मार्किंग स्कीम है कि इस चैप्टर में से इतने एमसीक्यूज और इतने मार्क्स के आएंगे। उसके अलावा इंशाइया पेपर इसमें से कितना आएगा, जिस तरह हम चैप्टर 3 और 4 में से 7.5 नंबर के एमसीक्यूज, 20 नंबर के इंशाइया सवालात सब्जेक्टिव वाले में। शुरू करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारी मदद करता है, तो हिसाब किताब वगैरह जो होता है ना वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। यहाँ से शुरू करना था। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को कहा जाता है, तो नई टेक्नोलॉजी जो आती है उसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आगे छोटे जोग्राफियाई एरिया पर मुहित नेटवर्क कहलाता है, तो वो छोटे के लिए लैन होता है और बड़े नेटवर्क के लिए वैन होता है। व्यूज़ जो सिर्फ एक सीधी लाइन में सफ़र करती हैं कहलाती हैं माइक्रोवेव्स। ये वेव्स लिखा है, व्यूज़ नहीं। आगे चौथा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारी मदद करता है हिसाबात के लिए, ये कर लिया। आगे मंदरजा से स्टेटमेंट ABS-4 की आउटपुट होगी, तो आउटपुट इसकी 4 होगी, सिर्फ सी वाला। पहला सॉफ्टवेयर जिसमें टूल बार शामिल किया गया तो वो MS वर्ड था हमारे पास। किधर गया ये, बी वाला। आगे है स्प्रेडशीट में सम फंक्शन की दुरुस्त सिंटैक्स का इंतखाब करें, तो ये जो ए वाला ऑप्शन है ना, इक्वल टू सम बड़े अल्फाज में और A1 पर रेशो A10। मुफ्त ऑनलाइन वेब पर मबनी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है गूगल शीट्स, ए वाला। सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन मोड के साथ ऑफलाइन मोड पर भी इस्तेमाल किया होता है, तो वो ओपन ऑफिस, सी। आगे स्प्रेडशीट में फार्मूला हमेशा शुरू होता है इक्वल से, ए। स्प्रेडशीट में 2 कॉलम के दरमियान ज़रब का फार्मूला है, तो ये स्टार लगाना होता है, इक्वल C1 क्रॉस C2, ठीक है, ये स्टार ज़रूरी होता है। मसाइल के दरमियान मुमासलत तलाश करने के अमल को कहा जाता है पैटर्न की शनाख्त। आगे फ्लो चार्ट के आगाज़ को ज़ाहिर करने की अलामत होती है, तो बीजवी, ठीक है, ए वाली, ये ओवल सी ये शक्ल होती है। फ्लो चार्ट में बहाव की लाइनों के लिए तजवीज़ करदे सिमतें हैं, तो सी ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं। फ्लो चार्ट में बहाव की लाइनों के लिए तजवीज़ करदे सिमतें हैं ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं, इसका भी सी है, तकरीबन ये सेम ही है। आगे 15वां, डॉक्यूमेंट को महफूज करने के लिए शॉर्टकट की है, तो शॉर्टकट कंट्रोल S, मतलब कंट्रोल सेव कर लेते हैं। इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट में कितने एल्स ब्लॉक्स मौजूद होते हैं, तो एक होता है। आगे इफ़ स्टेटमेंट बयान के लिए दुरुस्त शर्त है, तो ये X ग्रेटर देन 10, ये इसकी शर्त है। आगे 18, स्क्रैच ज़बान बनाई, MIT लैब वालों ने बनाई थी ये, एक मिनट, MIT, ये MIT असल सही लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, ये बी वाला जो ऑप्शन होना था ना, ये वाला, ये MIT लैब, ये वाला जो ऑप्शन है ये होना था, तो वो थोड़ा गलती से लिखा गया ये IBM, ठीक है, क्योंकि 2 IBM लिखे गए हैं, तो ये MIT यहाँ पर होना था। गैर मतनी ज़बान है स्क्रैच। आगे लामहदूद लूप दोहराया जाता है हमेशा के लिए, डी। नॉन स्टॉप बैकग्राउंड म्यूज़िक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ब्लॉक फॉरएवर, बी वाला। आगे नॉन स्टॉप बैकग्राउंड, ये वही सेम ही रिपीट हो गया। स्टेज के गिर्द स्प्राइट को हरकत देने के लिए ब्लॉक इस्तेमाल होता है, तो मोशन, ए वाला। ग्रीन फ्लैग पर क्लिक किया गया, ये बयान की स्क्रैच ब्लॉक से मुतल्लिक है, इवेंट्स। आगे है इंटरनेट को नेटवर्क का डैश भी कहा जाता है, नेटवर्क्स, बी।
कॉपीराइट कानून की तारीफ की जा सकती है। तो ये किसी और के काम को कॉपी करने का गैर मजाज तरीका रोकना। 26 का इंटरनेट बैंकारी तक रसाई के लिए ज़रूरत है बैंक ऐप और लॉगिन। आगे है मालवेयर जो फाइसों को गैर फाल करके इनके काबिल रसाई बनाता है कहलाता है। तो रैनसमवेयर बी। 28 का है कंप्यूटर का नामुनासिब इस्तेमाल ये है स्पैम ईमेल भेजना, ठीक है, किसी को वो हैकिंग करना। किस चीज़ की खरीदो फरोख्त कहलाती है? तो लेन देन। स्पैम ईमेल भेजना सॉरी SEO मुखफ़िफ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है ये बी वाला। आगे 31 वो ऑप्शन मुंतखब करें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये जो गूगल है ये। 32 का मार्केटिंग की किस्म जिसमें ऐप्स और टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए मशहूरी की जाती है। तो मोबाइल मार्केटिंग बी। तो ये MCQs कंप्लीट हो गए। आगे सब्जेक्टिव हिस्सा है हमारा, ठीक है, ए और बी पार्ट पे मुश्तमिल होगा। अब ये ए पार्ट है सेल और सेल यानी कि एक्सेल वाला जो है ना, एक्सेल क्या होता है वो भी मैं ज़रा दिखा देता हूँ। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, ठीक है, इसके वाले से आएंगे सारे। इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हम लोग स्लाइड ये क्या कहते हैं ज़रबे तकसीमें वगैरह करते हैं। तो ये इस तरह होता है सारा इसका निज़ाम एक्सेल का। चलो पढ़ाते हैं। सेल और सेल रेंज की तारीफ़ करें और सेल्स की रेंज मुंतखब करने का तरीका। रो और कॉलम का तकातो, ठीक है, रेंज मुतसिल सेल्स का ग्रुप, ठीक है। सेल मतलब होता है ये देखें, अब ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। रेंज इसकी ये देखें, ये रेंज, ठीक है, या रेंज यहाँ से कहीं से फाइंड करते हैं, वो लंबा प्रोसीजर, उसको छोड़ें रेंज को अभी फ़िलहाल। तरीका माउस को क्लिक करके मतलूबा सेल तक ड्रैग करें। मसलन कोई डाटा हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई डाटा है, हमने उसकी यानी कि इसके अंदर भी कोई चीज़ लिखी है, इसके अंदर भी कोई चीज़ लिखी है, इसके अंदर भी कोई डाटा लिखा है, इसके अंदर भी। तो इन सारों को हम लोग ड्रैग करके इस तरह करके, ये तरीका होता है, ठीक है। आगे ये वाला भी MS एक्सेल में कोई भी 5 रिबन टैब्स के नाम। तो रिबन टैब्स होते हैं ये वाले, ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, फाइल, कोई भी इसमें से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। वही लिखे हैं उसने, इंग्लिश में लिखे हैं, उर्दू में लिखे हैं की बात है। आगे है सवाल नंबर 34 जो कि गूगल शीट्स में से आएगा। अच्छा, गूगल शीट्स क्या होती है वो भी ज़रा दिखा देनी चाहिए बच्चों को ताकि थोड़ी सी तो ना हो जाए। तो ये भी इस तरह एक्सेल की तरह की होती है, लेकिन इसके अंदर ये देखें ये थोड़े से मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। और ये ऑनलाइन यानी कि एक जगह पे अगर चेंज करेंगे तो सारी जगह पे हो जाएगी, जहाँ जहाँ पे भी ओपन हुई है टैब। तो उसको छोड़ो, चलो पढ़ाते हैं साथ साथ, इतनी बच्चों को समझ तो नहीं खैर आती। इसमें वजाहत करें कि क्यों गूगल शीट दूसरे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से बेहतर है। 5 वजूहत फराम करें। तो ये वजूहत हैं, एक तो मुफ्त है, एक ऑनलाइन रसाई यानी कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने कुछ चेंजिंग किया तो जहाँ पे UK में खुली हुई है शीट वहाँ पे भी चेंज हो जाएगी। ऑटो सेव, अगर गलती से बिजली चलेगी उसके बाद सेव हो जाएगी। रियल टाइम कोलैबोरेशन यानी कि एक ही वक्त में अगर मैंने अभी किया 1 सेकंड में दूसरी तरफ भी हो जाएगी, UK में बैठा बंदा भी, ठीक है, वो चेंज कर लेगा। आसान शेयरिंग मतलब वो ओपन हुई है तब भी आपके सामने सेव है। फ़र्ज़ करो यहाँ पे ये गूगल शीट अगर तो मेरे पास खुली हुई है, ठीक है, ये है ना, और ये वाली शीट सेम ही उसके पास भी खुली हुई है, लिंक से हमने ओपन की हुई है। अगर मैंने यहाँ पे L लिखा है तो उसकी स्क्रीन पे भी L शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे H लिखा है, कुछ भी लिखा है तो वो सेव होना शुरू हो गई, यानी कि शेयरिंग बड़ी ईजी है। तो 5 वजूहत दी गई शीट के मुताबिक कुल बिल और सबसे सस्ती शय के ज़ैली टोटल फार्मूला लिखें। तो टोटल बिल का फार्मूला है, ठीक है, सबसे पहले सम करने के लिए हमने अब ये देखें कि हमारे पास होगा E2 और E4, ठीक है, ये इक्वल सम E2 E4 टोटल बिल का फार्मूला। और सबसे सस्ती शय का फार्मूला E2 और E4 मिनिमम, ये हमारे पास इस तरह नहीं होगा असल में। टोटल बिल का फार्मूला होना चाहिए, हाँ इसी तरह ही आना, E2 E4, ये ठीक है, ये उसने जैसे दिया हुआ है ना। अच्छा, तो ये टोटल बिल का फार्मूला ये असल में गलत लिखा हुआ है, तो ये इस तरह नहीं होगा, ये इस तरह होगा सम इक्वल टू सम और D2 प्रोपोर्शनल D4 और मिनिमम का ये होगा इक्वल टू मिनिमम D2 और D4, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है ये वाला,
ये दोनों फार्मूले, इसका ये वाला और इसका ये वाला। आगे ये दोनों सवाल गूगल शीट्स वाले हो गए, एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स। तो ये तो याद करने वाली चीज़ें होती हैं। फ़्लो चार्ट की तारीफ़ करें और फ़्लो चार्ट में इस्तेमाल होने वाली कोई सी 3 अलामतें। तो तारीफ़ एल्गोरिदम की तस्वीर की नुमाइंदगी, ठीक है। एल्गोरिदम हमने बनाना होता है कि किस तरह कोई चीज़ काम करेगी, ठीक है। बैक एंड की चीज़ें होती हैं, ये थोड़ी सी आपके लेवल से मुश्किल है। चलो, आगाज़ में एक होती है ये ओवल सी शेप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक इनपुट और आउटपुट के लिए ये पैरेललोग्राम होती है, मतवाज़िल इज़ला जिसको कहते हैं। और आगे ये फैसला साजी के लिए ये वाली शेप होती है। आगे एल्गोरिदम की तारीफ़ करें और एल्गोरिदम लिख रहे हैं कि कोई से 3 असूल बयान करें। किसी मसले को हल करने के लिए मरला वार तरीका। असूल, वाज़े आगाज़ और इख्तिताम, हर कदम वाज़े हो, महदूद इकदामात हो। आगे विजुअल प्रोग्रामिंग, स्क्रैच भी एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो अब क्या है सवाल, स्क्रैच की तारीफ़ करें और इसके कोई से 4 फ़वाइद बयान करें। तो फ़वाइद बयान करने हैं। सबसे पहले तारीफ़, बसरी प्रोग्रामिंग ज़बान जो गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए, गेमें और एनिमेशन कार्टून बनाने के लिए ये स्क्रैच इस्तेमाल होती है। फ़ायदे, सीखने में आसान है। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब पहले से रेडीमेड चीज़ होती है, बस उठा के डाल दें और वो बन जाती है। पुरकशिश ग्राफिक्स, फौरी नताइज। अगर आप लोगों को में से कोई बच्चा है, शौक़ रखता है, तो वो 8वीं क्लास के जब पेपर दे देना, तो उसके पास ये जो 3 महीने की छुट्टियाँ होंगी उसमें ये स्क्रैच सीखे और वीडियोज़ बनाए और यूट्यूब वगैरह पर डाले, ठीक है। स्क्रैच से ब्लॉक्स की कोई सी 6 इकसाम लिखें। मोशन, लक्स, साउंड, सेंसिंग, कंट्रोल, इवेंट्स। आगे डिजिटल सिटीजनशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स में से आएगा ये आखिरी, ठीक है। सवाल नंबर 37 पढ़ते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड की तारीफ़ करें और इसकी 3 इकसाम। इंटरनेट के ज़रिए धोखाधड़ी से रकम या मालूमात चुराना। पहला, फ़िशिंग, शनाख्ती कार्ड चोरी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग की तारीफ़ करें और इस प्लान के कोई से 3 अज्जा लिखें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इंटरनेट के ज़रिए मसनूआत की तशहीर को हम लोग ये कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। तो यही था 32 नंबर के एमसीक्यूज़ और 5 सवाल 52 नंबर के, ठीक है। तो आप लोगों की ये बुक के मुताबिक और हमारा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पेपर था। किसी ने इंग्लिश मीडियम का देखना है तो वो दूसरी वीडियो को देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अगले पेपर में मिलते हैं हम लोग।